Hello friends, welcome back to Alpha Commerce Academy. So we will discuss about the HVP Unit 4, that is Harmony in the Nature and Existence. Already हम 3 यूनिट कवर कर चुके हैं. Now we will try to complete the whole unit of HVP Unit number 4. और नेचर क्या है? बेसिकली नेचर क्या है? कलेक्शन ऑफ यूनिट्स है जिसमें सोइल भी आती है, बर्ड्स भी है, ह्यूमन बींग्स भी है, अर्थ, मून, सन, यूनिवर्स मीन्स ओके. अगर हम इनकी ब्रॉडर कैटेगरी बनाते हैं तो हमारे पास 4 यूनिट्स निकल के आती हैं. फर्स्ट वन इज़ बायो ऑर्डर जिसमें सारे प्लांट ट्रीज इंक्लूड होंगे. देन एनिमल ऑर्डर रिलेटेड टू एनिमल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा. देन ह्यूमन ऑर्डर, basically human beings, and then physical order which is related with soil, metal, etc. So there are 4 orders of nature. इंटरकनेक्टनेस एंड म्यूचुअल फुलफिलमेंट मीन्स ये जितने भी ऑर्डर हैं चारों के चार, ये सारे एक दूसरे से क्या है? इंटर रिलेटेड है. वो कैसे? ईच ऑर्डर इज कनेक्टेड टू ईच अदर and the relationship between these order is in such a way that they are fulfill each other and coexist with each other. means एक की fulfillment पूरी करोगे तो दूसरे की भी करनी पड़ेगी आपको. वो ये चारों ऑर्डर जो है इस तरीके से एक दूसरे के साथ इंटरलिंकिंग है. लाइक अगर हम एग्जांपल स्टार्ट करें कि मटेरियल ऑर्डर प्लांट या फिर बायो ऑर्डर से कैसे रिलेट करता है. द मटेरियल ऑर्डर प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट in the form of soil, mineral, etc., while the plant order decay and form more nutrients, thus enriching the soil. The plant order also decay to substances like oil and coal which are sorted deep within the earth as protection against the heat from the molten core inside the earth as well as the heat from the sun. So इस तरीके से मटेरियल ऑर्डर जो है प्लांट ऑर्डर के साथ इंटरलिंकिंग है. ठीक है, मटेरियल ऑर्डर जैसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, तो प्लांट क्या है उस न्यूट्रिएंट्स को लेके जैसे डिकम्पोज कर देता है, डिके कर देता है, वापस क्या है वो मटेरियल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है किसी न किसी तरीके से. सो इस तरीके से ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ इंटरलिंकिंग है. हमने मटेरियल और प्लांट का पढ़ लिया. अब मटेरियल प्लांट के साथ हम एनिमल ऑर्डर को किस तरीके से इंटरलिंक करते हैं. लाइक द मटेरियल ऑर्डर प्रोवाइड द बेसिस फॉर मूवमेंट ऑफ ऑल एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिशेस. ओके, वाटर, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेज आर नेसेसिटीज फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल. At the same time, animal order help enrich the soil with its etc. and excreta help the plant with nutrients. Okay, the plant bio provide food for animals, birds and fishes. इस तरीके से क्या है? एनिमल ऑर्डर प्लांट इन बायो से भी रिलेटेड है और मटेरियल ऑर्डर से भी रिलेटेड है. द एनिमल ऑर्डर हेल्प इन पोलिनेशन ऑफ द फ्लावर ऑफ द प्रेनिक ऑर्डर. The relationship across all 3 order is naturally one of mutual fulfillment. None of these order deny the other. Okay, तो इस तरीके से क्या है? ये तीनों भी इंटरलिंकिंग है और एक दूसरे पे डिपेंड्स करते हैं. अब हम इंक्लूड करेंगे ह्यूमन ऑर्डर को भी. We thus see that the 3 order beside the human order are in harmony and are fulfilling to the human order. However, as we human have not yet understand and learned to live in relationship of mutual fulfillment with these 3 other orders. ठीक है, वो 3 ऑर्डर तो क्या एक दूसरे के साथ इंटरलिंकिंग कर लेते हैं, एक दूसरे की म्यूचुअल फुलफिलमेंट पे रह लेते हैं. लेकिन जो ह्यूमन बींग है उसने अभी तक नहीं समझा, क्योंकि हम नेचर के साथ छेड़खानी कर देते हैं एंड ऑल दैट, कि हमें अभी तक ये नहीं समझ में आया कि हमें भी इनके साथ म्यूचुअल फुलफिलमेंट या म्यूचुअल हैप्पीनेस वाली सिचुएशन में रहना चाहिए. दिस इज़ बिकॉज वी हैव नॉट अंडरस्टूड द हार्मनी दैट एग्जिस्ट बिटवीन दीज orders. We have not even understood our own need properly, nor have we understand harmonious ways to fulfill our needs. Consequently, we have disturbed ourselves and also the balance amongst the 3 orders. Like हम डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं या ऑल दैट मीन्स हम नेचर के साथ छेड़खानी कर देते हैं. बट बाकी के 3 ऑर्डर जो है वो एक दूसरे का काम कर रहे हैं. नेचर अपना काम कर रही है, डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही है, तो हम कर रहे हैं क्योंकि हमने अभी तक यही नहीं देखा कि एक्चुअल में हारमोनियस क्या है, एक्चुअल में हारमोनी क्या है. जब हमें ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो हम रेस्ट ऑफ द नेचर के साथ अच्छे से फुलफिलमेंट वाली स्टेज पे रह सकते हैं.
नाउ कम्स द बेसिक अंडरस्टैंडिंग द फोर ऑर्डर्स। ये जो टेबल है ये इट्स यूनिट की सबसे मेन इंपॉर्टेंट टेबल है। आप प्लीज़ चाहे इसको क्रैम कर लीजिए, समझ लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको प्लीज़ अच्छे से रिवाइज कर लेना। इसमें चारों ऑर्डर दिए गए हैं और सबके ऑर्डर दिए गए हैं कि कैसे कैसे डिफरेंसेस हैं इनमें। ओके, सो काइंडली टेक स्क्रीनशॉट। नाउ कम्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ द टेबल। उसमें फर्स्ट ऑप्शन थी थिंग, जिसमें ईच ऑर्डर इज कंपोज्ड ऑफ ए नंबर ऑफ थिंग, ईच वन ऑफ दीज थिंग इज कॉल्ड एज ए यूनिट। हर जो ऑर्डर है उसमें थिंग्स में इंक्लूड है, मीन्स यूनिट से बने हैं और उनको हम यूनिट बोलते हैं थिंग्स को। लाइक फर्स्ट मटेरियल ऑर्डर इज द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर एंड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑल द सॉइल मिक्सचर मेटल कंपाउंड वेरियस गैसेज वाटर एंड अदर लिक्विड्स। ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा थिंग्स इंक्लूडेड है। देन हमारे पास प्लांट एंड बायो ऑर्डर आता है। प्रेनिक ऑर्डर एग्जिस्ट एज द स्मॉलेस्ट सीड टू द प्लेंटिफुल ग्रास। ओके, द वेरियस प्लांट्स एंड ट्रीज, जितने भी सारे प्लांट वेजिटेशन हैं, ठीक है, वह सारे प्लांट एंड बायो ऑर्डर में आएंगे। When we consider human animal, we can understand they are as a coexistence of the self and the body. If we look at the body, we found that in its fundamental unit, there is a cell. The cell belong to the pranic order. Okay, thus the body of both animal and human is essential made up of cell, and this belongs to the pranic order also. देन एनिमल ऑर्डर। एनिमल ऑर्डर में आपके सारे एनिमल्स एंड बर्ड्स की स्पीसीज आएंगी। द एनिमल ऑर्डर इज मेड अप ऑफ वेरियस काइंड ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। दीज एंटिटीज डिस्प्ले बोथ a body physiochemical activity as well as consciousness activity. Okay, so the animal order thus is the coexistence of the animal body pranic order and the self, that is consciousness. देन ह्यूमन, जिसको हम नॉलेज ऑर्डर भी बोलते हैं, जिसमें हमारी ह्यूमन बीइंग इंक्लूड होती है। द ह्यूमन ऑर्डर इज कंस्टिट्यूटेड ऑफ ऑल द ह्यूमन बींग्स। ईच ह्यूमन बींग इज को एक्सिस्टेंस ऑफ द सेल्फ आई एंड द बॉडी। ओके, नेक्स्ट हमारी थी एक्टिविटी। एक्टिविटी में आप कैसे क्या इंक्लूड करोगे। ईच यूनिट इन द ऑर्डर कैन बी अंडरस्टूड एज एन एक्टिविटी। वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड द एक्टिविटी दैट डिस्टिंग्विश वन ऑर्डर फ्रॉम द ऑर्डर। ठीक है, ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो एक ऑर्डर को दूसरे ऑर्डर से डिफरेंट क्रिएट करती है, डिफरेंट बनाती है। एन एक्टिविटी मीन्स समथिंग दैट हैज़ मोशंस और हैज़ अ रिजल्ट। द मटेरियल ऑर्डर इज एक्टिव इन मल्टीपल वेज and the same way with the plant order और animal order human order means activity के बेस पे जब हम चारों ऑर्डर्स को डिफरेंट क्रिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन क्रिएट करते हैं कि चारों की अलग अलग एक्टिविटी होती हैं। लाइक बॉडी इन एनिमल फिजियोकेमिकल एक्टिविटीज़, आई इन एनिमल कॉन्शियसनेस एक्टिविटी एंड अदर ह्यूमन ऑर्डर एक्टिविटीज़। ओके, then come innateness. Innateness means each unit in existence exhibit innateness, an intrinsic quality that cannot be separated from it. means एक internal quality जिसको हम उससे अलग नहीं कर सकते, जो उसकी पहचान है बेसिकली। we refers to this principle as innateness of that unit. This is intrinsic to the unit. ठीक है, चारों ऑर्डर की फिर इनेटनेस मीन्स ऐसी क्वालिटी जो उसको एक अलग बनाती है, अनोखा बनाती है, जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। और उसके बेस पे हमने फिर क्या है वो टेबल आप देख लीजिएगा, चारों ऑर्डर्स की अलग अलग क्वालिटीज़ लिखी हैं। Next is natural characteristics. When we look at the different orders, we find that each order has a certain value. ठीक है, नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम देखें सभी ऑर्डर्स के अंदर क्या है, एक सर्टेन वैल्यू है। इन ए फंडामेंटल वे देयर इज़ द यूजफुलनेस और पार्टिसिपेशन ऑन द ऑर्डर इन द existence. This value or participation is also referred to as natural characteristics. The characteristics the order display is natural to itself. This is the same as the value of the entity or its participation, also called essential nature. कि उसकी importance या उसका role क्या है एक्चुअल में नेचर में, तो उसकी हर ऑर्डर की क्या है एक वैल्यू है और एक किसी न किसी तरीके से उसका पार्टिसिपेशन मीन्स, ठीक है, तो वो क्या है उसका नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स है।
Then comes basic activities. In the material and pranic order, there is only recognizing and fulfillment. कि वो basic unit basic activity क्या perform करती हैं. Such unit do not have the activities of assuming and knowing. A plant recognize the relationship with sun and water and fulfill its by acting accordingly. When we look at human and animals, we find selection and taking place. Your behavior is more sophisticated as the assuming, not only involves selecting, testing, but desire and thought too. Okay, so basic activity के base पे जब हम differentiation create करते हैं. Next is कन्फर्मेंस मीन्स ईच यूनिट कन्फर्म करती है थ्रू प्रिंसिपल ऑफ कन्फर्मेंस और वो कैसे समझ सकते हैं हम सबके एग्जांपल से. फर्स्ट वन इज मटेरियल ऑर्डर. बाय कंटिन्यूटी ऑफ द फंडामेंटल नेचर ऑफ द मटेरियल यूनिट इज प्रिजर्व्ड through the physical and chemical processes. Take iron for example. Each atom of iron conforms to the constitutional structure of iron. ठीक है कि मतलब उसका बेसिकली स्ट्रक्चरल बेस पे अगर हम देखी जाए तो प्लांट एंड बायो या प्राइनिक ऑर्डर में नीम सीड विल ऑलवेज स्प्राउट ए नीम प्लांट. ठीक है, उसका बेसिक करेक्टरिस्टिक क्या बोलता है बेसिकली आप ये रीड कर लीजिएगा. एनिमल ऑर्डर. हाउ एनिमल आर देयर बिहेवियर इज अकॉर्डिंग टू द लाइनेज दे बिलोंग टू, द लाइनेज दे कम फ्रॉम एज द लाइनेज सो द एनिमल है. सो वी कैन से दैट एनिमल कन्फर्म्स टू इट्स ब्रीड. जिस ब्रीड का है वो उसी ब्रीड के लाइनेज को क्रिएट करेगा, कंटिन्यूटी में उसको लेके जाएगा. ह्यूमन ऑर्डर. वी ह्यूमन आर अकॉर्डिंग टू अवर इमेजिनेशन, according to our desire, thoughts and selection in I. The desire, thoughts and selection we have in Y can came from anywhere. It can come from past memories. It can came from our parents. Okay, so basically कोई basic inherent quality या फिर उसका स्ट्रक्चरल कि वो किस चीज़ से बिलोंग करता है, चाहे वो बायोलॉजिकली कह लो या फिजिकली करेक्टरिस्टिक्स में कह लो. ओके, सो दैट इज़ कन्फर्मेंस. नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस एज यूनिट इन स्पेस. जैसे हमने यूनिट की बात की कि हर जो चीज़ है, हर ऑर्डर जो है कि यूनिट से मिलके बना है. वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट यूनिट, बी इट ए ह्यूमन बीइंग और एनिमल और प्लांट और एनी अदर मटेरियल. ऑल द यूनिट टुगेदर कंस्टिट्यूट नेचर. सभी यूनिट मिलके क्या बनाती है, नेचर बनाती हैं. ऑल द यूनिट ऑफ नेचर एग्जिस्ट इन स्पेस विच इज़ एन इम्पोर्टेंट रियलिटी टू अंडरस्टैंड. एग्जिस्टेंस इज नथिंग बट द नेचर इन स्पेस. अब स्पेस क्या चीज़ है. वी हैड स्टार्टेड अवर एक्सप्लोरेशन एट अवर इनर मोस्ट लेवल ऑफ बीइंग with our body and self, and our natural acceptance has been a key mechanism for us to explore the harmony of ourself and harmony with the body. Okay, exploring further we discover that we feel related with each other. फिर हमने देखा कि हम एक दूसरे के साथ क्या रिलेट फील करते हैं, and we experience the feelings or values in relationship. We then saw that these feelings of relationship start from our family and then slowly goes extend to the word family which is called society and then with the nature. तो यही सब क्या है, स्पेस है. देन को एक्सिस्टेंस ऑफ यूनिट इन स्पेस मीन्स ये सारी जो यूनिट है वो को एग्जिस्ट करती हैं स्पेस में. when we look at the existence around, the first thing we see is space. You may not note it but it is there, and then you see the unit in space. Okay, आप देखोगे कि सारी चीज़ें जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं. कुछ का नेचर लिमिटेड होता है, कुछ का नेचर अनलिमिटेड होता है. नेचर हैज़ 4 ऑर्डर्स दैट आर यूनिट इन ईच अदर. ईच यूनिट इज़ लिमिटेड इन साइज, द साइज रेंजिंग फ्रॉम रियली स्मॉल एटम टू रियली बिग. छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा भी हो सकता है इनका साइज. ईच एंड एवरी यूनिट इज़ फाइनाइट एंड लिमिटेड इन साइज, बट इफ़ it is the smallest particle or the biggest galaxy. Space on the other hand is unlimited. Space का कोई भी साइज नहीं होता, वो अनलिमिटेड होती है. एंड एक्टिविटी एंड नो एक्टिविटी के बेस पे देखे जाए तो बाकी सारे ऑर्डर्स का क्या है, कोई ना कोई एक्टिविटी होती है, बट स्पेस की कोई एक्टिविटी नहीं होती है. ओके, दिस इज़ वेरी वास्ट एरिया. सो दिस इज़ द क्रक्स ऑफ यूनिट 4. बेसिकली ये सबसे छोटी यूनिट थी, इसमें ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है. 4 ऑर्डर्स की सीक्वेंसिंग आपको पता होनी चाहिए, उनका मतलब पता होना चाहिए, एंड दैट टेबल दैट इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट. ओके, आप उस टेबल को अच्छे से कर लीजिएगा.
थैंक यू, हैव ए नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैप्पी लर्निंग।